हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डेली फोकस न्यूज में। यहाँ पर हम भोजपुरी से बहुत सारी ऐसी खबर लेकर आते हैं और सबसे पहले लेकर आते हैं जिसका आप सभी को इंतजार होता है। तो चलिए बात करते हैं हम आगे वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप सभी के चहेते, आप सभी के दिलों की धड़कन रितेश पांडे के बारे में। जी हाँ, रितेश पांडे आजकल टारगेट हो रहे हैं क्योंकि खेसारी लाल यादव का गाना आया था चाची के बाची सपनवा में आती है, और इसी गाने को टारगेट करके यानी कि इस गाने को तो सबने बंद करवा दिया। इस गाने को यूट्यूब से प्राइवेट करवा दिया गया है और इसके बाद खेसारी लाल यादव को टारगेट किया जा रहा है और खेसारी लाल यादव की वजह से भोजपुरी के सारे स्टार्स इसकी चपेट में आ रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप सभी के सुपरस्टार रितेश पांडे के बारे में। जी हाँ, खेसारी लाल यादव, दिनेश लाल यादव निरहुआ, पवन सिंह और यहाँ तक कि मोदी जी भी इसमें घसीटे जा चुके हैं। और इसी बीच आ गई है एक और खबर, एक और गाना आया है जिसका नाम है रितेशवा के बेटी सपनवा में आती है। जी हाँ, इस गाने को किसने गाया है पता है? चांद बाबू। नाम तो बड़ा प्यारा है लेकिन ये इन पे शोभा नहीं देता है क्योंकि भोजपुरी स्टार्स को बदनाम करना कहीं किसी भी तरह से ठीक नहीं है। चांद बाबू को इस तरह के गाने नहीं गाने चाहिए क्योंकि आखिर भोजपुरी में विवाद कब तक चलेगा? आप ही लोग बताइए। भोजपुरी तो वैसे भी बदनाम है और कितना बदनाम करोगे इसे? भोजपुरी को बचा लो। भोजपुरी बोलते हो, बिहारी हो, यूपी बिहार से हो, तो भोजपुरी को तो बचाना पड़ेगा और इसे आप लोग ही बचा सकते हो। तो बचा लो भोजपुरी को और इस तरह से अश्लील गाने गाना बंद करो क्योंकि अगर रितेश पांडे की बेटी है तो हो सकता है आपकी भी बेटी हो। तो चलो बताओ, क्या कहना चाहोगे आप लोग चांद बाबू के बारे में? इन्होंने क्या अच्छा काम किया है? रितेश पांडे की बेटी पर गाना गा के इन्होंने कौन सी बड़ी तीर मार ली है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि कहाँ तक सही है ये।